संजय निषाद ने खून से खत लिखकर अपने पूरे जीवन को निषादों के लिए समर्पित कर दिया है। संजय निषाद ने लिखा है कि जब एक खून का एक एक कतरा है तब तक मेरा जीवन निषाद समुदाय की भलाई के लिए समर्पित रहेगा। संजय निषाद ने आरोप लगाया है कि कुछ आस्तीन के सांप हमारे समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज से प्रयागराज स्थित निषाद राज गुहा के किले से मस्जिद हटाने की मांग की है। तो संजय निषाद ने खून से चिट्ठी लिखी है और उनका कहना है कि जब तक मेरे शरीर में एक एक कतरा रहेगा तब तक निषाद समाज के लिए मैं काम करूंगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद और उन्होंने खून से खत लिखा है। संजय जी, इस खून से लेटर लिखने की इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या 24 तारीख को जो निषाद महाकुंभ गोरखपुर में एक आयोजित होने वाला है, क्या उसका कुछ प्रभाव है क्या? देखिए, हम ऑलरेडी ये मछुआ समुदाय अपने आरक्षण मछुआर आरक्षण के मुद्दे पर निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय के साथ है। आज के 9 साल पहले 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर वहां से हमने संन्यास लिया और संकल्प लिया कि जय निषाद राज के नारे को मैं जनता तक पहुंचाऊंगा और संवैधानिक सुरक्षा इसको दिलाऊंगा, क्योंकि आज के इससे पहले कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी से कमेटी से में ये रिपोर्ट के अनुसार निषादों को अंग्रेजों ने उजाड़ा था, उन्हें फिर से हम संवैधानिक अधिकार दिलाने में कामयाब हुआ। तो जो वकील है समाज का, उस जिस लायक मैं था, इस लायक समझा समाज ने, और हम आज के दिन में प्रधानमंत्री तक दर्जनों बार हम अपने इनके मुद्दे को, इनकी बात को वकालत करके पहुंचाने लायक बना। तो मैं इनको इसलिए दे रहा हूं कि अगर मैं एक एक जिंदगी का एक एक क्षण, मतलब शरीर का एक एक कण और जिंदगी का एक एक क्षण आपके लिए समर्पित है और खून देने के लिए मैं तैयार हूं, तो आप वोट देकर फिर से प्रधानमंत्री को बनाइए, चूंकि प्रधानमंत्री ही जज हैं और हम वकील हैं। मैनपुरी में भारी बारिश के चलते कच्चे मकान की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में दबने से बुआ भतीजे की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबे से दोनों के शव को बाहर निकाला। दोनों शव का पंचनामा भरकर मोर्चरी के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। थाना कुरावली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। और गाजियाबाद में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इसके चलते गाजियाबाद थाने की सिटी फॉरेस्ट पुलिस चौकी में पानी घुस गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये गाजियाबाद का साहिबाबाद थाने का सिटी फॉरेस्ट एरिया है, जहां पर नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ इस थाने के पानी ही पानी आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्दी हाजिर होते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सर्वे पर बस थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। एएसआई सर्वे पर यह फैसला आ सकता है और कुछ देर में यह फैसला आ सकता है। कार्बन डेटिंग को लेकर यह फैसला है। जो एरिया सील है उसे छोड़कर बाकी जो पूरा परिसर है उसके सर्वे की बात हो रही है। इसी को लेकर सुनवाई हो रही है और इसी मामले पर कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एएसआई सर्वे पर अब से कुछ देर में फैसला आ सकता है कि इस पूरे परिसर का सर्वे होगा कि फिर नहीं होगा, क्या कुछ होगा। कार्बन डेटिंग के आधार पर यह सर्वे किया जाना है। इसी को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसपे अब से कुछ देर बाद फैसला आ सकता है। साथ ही ये भी बता रहे हैं आपको कि हिंदू पक्ष की मांग क्या है। पूजा का अधिकार दिया जाए, ये बात सामने आई है। हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर को मंदिर घोषित किया जाए, मस्जिद को हटाने का आदेश जारी हो, मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध लगे, ये हिंदू पक्ष की मांग है। और इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आपसे कुछ देर में फैसला आने वाला है कार्बन डेटिंग को लेकर, कितनी देर में यह फैसला आ जाने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, ये माना जा रहा है कि 2:45 बजे से 3 बजे के बीच में फैसला आएगा। 2:30 बजे से इस पर प्रॉपर जो है सुनवाई, यानी कि जो फैसले की टेबल पर जज बैठ जाएंगे। अब से कुछ देर पहले, यानी कि 1-2 मिनट पहले ही जो मंदिर पक्ष की ओर से जो दोनों वकील थे, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी, वो कोर्ट में दाखिल हुए। इसके अलावा चारों वादनी महिलाएं, सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी सिंह, ये भी कोर्ट के अंदर गई हैं। अभी जो अंजुमन इंतजामिया यानी कि जो मस्जिद पक्ष है, उसकी तरफ से अभी कोर्ट के वकील नहीं आए हैं और अभी केंद्र सरकार के भी वकील जो है अभी नहीं पहुंचे हैं।
केंद्र सरकार के भी वकील अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब इससे कुछ देर बाद जैसे ही ये सुनवाई शुरू हो जाएगी उसके बाद ही फैसला होगा। माना जा रहा है कि 2:30 बजे से जज अपनी टेबल पर बैठेंगे और उसके बाद फैसला सुना सकते हैं। तो यानी कि जो एक एवरेज टाइम माना जा रहा है, जो एक अमूमन टाइम माना जा रहा है, वो दोनों तरफ से किस तरह की दलील दी है। गई है? हिंदू पक्ष की तरफ से, मुस्लिम पक्ष की तरफ से किन किन बातों को रखा गया है, कौन कौन सी दलील दी है, जिसके बाद अगर हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला आता है तो फिर उनके लिए तो आज एक बड़ी जीत होगी। बिल्कुल, देखिए, अगर फेवर में फैसला आता है तो उनके लिए ये जो कानूनी लड़ाई है उसमें बड़ी जीत होगी। हालांकि उसके बाद भी दोनों पक्षों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। और मैं बता दूं कि इससे पहले 1991 का जो मुकदमा था जिसमें जो वाद मित्र थे विजय शंकर रस्तोगी, और उनके भी एप्लीकेशन पर एक बार यहाँ पर एएसआई सर्वे का आदेश हो चुका है, लेकिन उस फैसले के खिलाफ जो अंजुमन इंतजामिया है, मस्जिद पक्ष है, वो हाईकोर्ट चला गया था और फिलहाल उसके खिलाफ रिवीजन दाखिल कर दी थी, जिस पर वहां पर हाईकोर्ट पे सुनवाई चल रही है। ये दूसरा मसला है, ये दूसरी एप्लीकेशन है जिसमें 4 वादनी महिलाएं हैं और उन्होंने भी अब एएसआई सर्वे की और वैज्ञानिक परीक्षण की मांग की है, जिस पर अब ये फैसला आना है। तो फिलहाल अभी सेशन के मतलब कि जिला न्यायालय के स्तर पर किसको अभी फिलहाल राहत मिलती, किसकी जीत होती है, तो कुछ देर बाद मालूम चल जाएगा। लेकिन अभी भी इस पूरे मंदिर और मस्जिद की जो लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है, उसमें भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोनों ही पक्षों के लिए खुला है। लेकिन आज इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो मंदिर पक्ष है उसने दलील के साथ जो पिछले दिनों कमीशन की कार्रवाई हुई थी, उस कमीशन की कार्रवाई में जो रिपोर्ट्स थी, जो वीडियोस थे, जो फोटोज थे, उनको भी रखा, साथ ही साथ कुछ लिटरेचर भी रखा है। इसके अलावा पश्चिमी दीवार, तहखाना, यानी कि जो आप मस्जिद को जब ऊपर से देखते हैं तो जो बीच वाला हिस्सा, बीच वाला जो गुम्बद है उसके नीचे का हिस्सा, उनका कहना है कि जब सर्वे हुआ था तो जब कोर्ट कमिश्नर वहां सर्वे करने के लिए पहुंचे थे और जब उस गुम्बद के नीचे वाली जो फर्श है उस पर जब पैरों से कुछ पैरों से जब ठोकर मारी गई तो नीचे बिल्कुल खोखला, जैसे जब कोई चीज होती है तो जैसी आवाज आती है वैसे ही आ रही थी। इसलिए उनका उम्मीद है कि नीचे मंदिर है। तो एक पश्चिमी दीवार जो मस्जिद की पश्चिमी दीवार है जो मंदिर की पूरी आकृति में है, दूसरा तहखाना, तीसरा जो तीनों गुम्बद है, उनका कहना है कि तीनों गुम्बद ऊपर से रखे गए हैं, ये मंदिर के शिखर थे मगर इस पे ऊपर गुम्बद रखे गए हैं। तो इसकी जांच, तो कुल मिला के जो सील्ड एरिया है यानी कि जो वजू खाना है, उसके अलावा जो भी हिस्सा है वहां पर उस समूचे हिस्से यानी कि समूचे विवादित परिसर की, क्योंकि पूरा ज्ञानवापी परिसर ही विवादित है जहां पर मंदिर और मस्जिद को लेकर दावे किए जाते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि जो पिछले दिनों सर्वे के दौरान जो जहां पर कथित शिवलिंग मिला था वहां पर वो मस्जिद पक्ष उसे वजूखाना कहता है, मंदिर पक्ष उसे शिव का स्थान कहता है जब से वो शिवलिंग मिला है। तो वो चूंकि उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी सुनवाई चल रही है, तो उतने सील्ड एरिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो एरिया सील किया गया था, तो उतना सील एरिया, वजूखाने वाला सील्ड एरिया को छोड़कर टोटल ज्ञानवापी परिसर यानी कि टोटल विवादित परिसर की एएसआई सर्वे और वैज्ञानिक सर्वे की मांग यहां पर की है, जिस पर कुछ देर में आदेश आना है। मस्जिद पक्ष की ओर से मैंने कहा कि जो दलीलें थी वो यही थी कि अभी केस उस स्टेज पर पहुंचा ही नहीं कि इस पर जो एएसआई सर्वे का आदेश हो। उन्होंने जब हमने पूछा कि यहाँ पर तो राम मंदिर में भी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट बड़ा आधार बनी थी, मंदिर पक्ष भी यही कह रहा था। उनका कहना है कि अभी जो वो स्टेज था जहां पर एएसआई सर्वे का राम मंदिर के मसले पर आदेश हुआ था, वो स्टेज अभी हुई नहीं है, ओरल एविडेंस नहीं हुए हैं, तमाम सारी जो प्रक्रियागत चीजें होती हैं कानूनी वो अभी नहीं पहुंची, तो इस स्टेज पर नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने हालांकि अपने जो उनकी आपत्ति थी उस पर उन्होंने औरंगजेब को बहुत जिसे कहते हैं शांतिप्रिय शासक भी कहा मस्जिद पक्ष ने। उन्होंने कहा कि औरंगजेब को तो इस्लाम की बहुत जानकारी थी, ऐसे में वो तो किसी भी दूसरे मंदिर या किसी भी दूसरी जगह पर कब्जा करके मस्जिद बनाने का आदेश दे ही नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने जो मंदिर पक्ष है बिल्कुल उपेंद्र, और इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार क्या फैसला सामने आ सकता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।